सरकार का दूसरा नाम है सरक सरक के चल। अरे राम जी, कहीं ऐसा तो नहीं है सरक सरक का इस आरक्षण नहीं सरका दे? देखो ये होगा तो बहुत बड़ी पहले की तरह, जैसे हमने बहुत बड़ा आंदोलन होगा, यदि ऐसा हुआ तो वो तो फिर 2024 से भी कोई दूर नहीं है, 2 साल रह गए। इसमें देखते हैं आपके सामने आ जाएगा, यदि सरकार न्यू चलती रही तो। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। इस समय गोहाना में हम मौजूद हैं ब्रह्म भवन के अंदर, और यहाँ पर जो है अखिल भारतीय ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिराम दीक्षित जी जो आज गोहाना में पहुँचे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मुद्दा सर आज का गोहाना पहुँचने का। मुद्दा देखिए, हमें 13/1/2013 को आर्थिक आधार पर ब्राह्मणों को आरक्षण मिला हुआ था। अब 2020 के बाद हमारी कोटे की नौकरियों में कोई ये निकालती नहीं बीजेपी सरकार। ठीक है कि 9,882 बच्चे बीजेपी सरकार ने लगाए हैं, लेकिन अब 241 बच्चे HPSC और HSC के 241 बच्चे ऑर्डर लिए घूम रहे हैं, उनको ज्वाइन नहीं करा रही सरकार। ये मुद्दा है। ये 2009 में दिया था यह आरक्षण जो दिया था, ये 13/1/2013 को 2013 को कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में विनोद शर्मा जी की मदद से। अच्छा, और उसके बाद अब बीजेपी की सरकार में उस जो आरक्षण दिया गया उसमें नौकरी मिली या नहीं मिली? हाँ मिली, उनमें खूब नौकरी दी। 9,882 बच्चे ज्वाइन हो गए 18 डिपार्टमेंट। अच्छा, तो ये 247 क्यों रह गए फिर? बस यह सरकार की मंशा यहाँ पर थोड़ी सी हमें ठीक नहीं लगती कि भाई जो 9,882 बच्चे लगाए उसी प्रक्रिया में ये 241 बच्चे गुजरे हैं, इन पर ना सटे है ना कोई विवाद है, फिर इनको ज्वाइन क्यों नहीं सरकार करा रही। इस विषय को लेकर मैं प्रदेश भर में घूम रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं सरकार या ज्वाइन करा रही, और हमारा कोटा बहाल क्यों नहीं किया जा रहा। तो कितने समय से ये लंबित हैं ये जो 247 है? ये 2020 से। हाँ जी। उसके बाद आपकी बात हुई किसी से सरकार बात हुई में? है हमारी जी, AG साहब से भी बात हुई है, और MP से भी बात हुई है हमारी, और मंत्रियों से भी बात हुई है हमारी। सारा जो है वो AG के ऊपर आया हुआ है। फाइलें हमारी 241 बच्चों की AG के पास मार्गदर्शन के लिए पड़ी है वहाँ पर। अच्छा, हम AG साहब से मिले थे, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि हाँ जी विचार करेंगे, ज्वाइन कराएंगे, विचार करेंगे, ज्वाइन कराएंगे। लेकिन काफ़ी समय हो गया, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए बच्चे। नहीं, सरकार में किस किस से बात हुई? किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से, या और जो MLA से? हमारी बात हुई डॉक्टर अरविंद शर्मा जो MP है जी, और जनरल वत्स से भी हमारी बात हुई जी, मूलचंद शर्मा से भी हमारी बात हुई है, और ये जो कुलदीप वत्स है जो कांग्रेस के विधायक हैं, इनसे भी हमारी बात हुई है। AG साहब से भी हमारी बात हुई है। तो यही बात आश्वासन मिला है, अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ। आगे क्या करेंगे आप? अब आगे देखो, हम अपील करते हुए मैं घूम रहा हूँ प्रदेश भर में। यदि हमारी अपील को मान लेती है सरकार तो बढ़िया, नहीं मानती तो आगे कोई रणनीति बनाएंगे सारे मिलजुल कर बैठ कर। प्रदेश भर में मैंने 2007 में 105 आदमियों की कमेटी बनाई थी, हर जिले से 5 आदमी, उस समय 21 जिले थे, तो सारे 105 आदमी बैठ कर आगे की रणनीति तय करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो ये आरक्षण आप लोगों को मिला था इसको डकारने की कोशिश कर रही हो? देखो, ये जो EWS दिया है वो भी हमारे मांगने के बाद दिया है। अच्छा। हरियाणा में आरक्षण लेने के बाद फिर हमने सोचा कि भाई क्यों नहीं सेंटर में आरक्षण मांग ले। तो मैंने 12 स्टेटों के आदमी जंतर मंतर पर इकट्ठे किए थे 2015 में, आरक्षण मिला था 2013 में। तो वहाँ पर एक कमेटी का गठित कर दिया था, और मोदी जी को से हमने समय मांग लिया था। तो 29/11/2015 को मोदी जी ने हमारे को बुलाया था, तो हमने मांग करी कि भाई हमें सेंटर में आरक्षण दे दो, हरियाणा में मिला हुआ है। तो हम उसके बारे में गडकरी जी थे, सुषमा स्वराज जी थे, मनोहर पारिकर जी से मिले थे, तो उन्होंने मदद करी। वो इन्होंने EWS दे दिया हमारे को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जी। लेकिन हरियाणा की पोजीशन और स्टेटों से, बाकी के इंडिया के राज्यों से अलग है। अच्छा। क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण ब्राह्मणों को मिला हुआ है।
अच्छा। और कहीं पर आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिला हुआ बाकी स्टेटों से। सेंट्रल ने दे दिया ईडब्ल्यूएस का उन स्टेटों को तो लाभ हुआ, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, इनको तो लाभ हो गया ईडब्ल्यूएस को। तो क्या जो आपकी जो समुदाय के जो पार्टी में मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भी जिस पद पर सांसद हैं, क्या वो लगता है आपकी पूरी मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, हम जिनके पास गए हैं। तो फिर क्या उनकी सुनवाई नहीं हो रही? बस यही आश्वासन 2020 से आप कह रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी वो मदद भी कर रहे हैं। अगर मदद कर रहे हैं तो फिर काम तो 2022 हो गया। केवल आश्वासन ही मिला, तो आश्वासन मिल रहा है तो फिर वो आपकी मदद कहाँ कर रहे हैं? उन्हें प्रयत्न तो किया भाई इन बच्चों को लगवाओ। नहीं, अब लोग तो ये कह रहे हैं ना, जैसे समाज की बात करें, समाज में तो ये बात है कि भाई सरकार जो चल रही है आज बीजेपी की, उसमें ब्राह्मणों की खूब चल रही है। आप कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं है, तो ये तो देखो आपके सामने है। 241 बच्चे ऑर्डर लिए हुए घूम रहे हैं और जुआनी करवा रहे, ये तो आपके सामने है। तो इसका मतलब तो चले नहीं रही फिर। देखो वो तो प्रयत्न करते हैं, जिसके पास हम जाते हैं वो मुख्यमंत्री जी से, एजी से, HSC HPSC के चेयरमैनों से बात करते हैं और यही मिलता है कि भाई हम शीघ्र इस बात को सिरे चढ़ाएंगे, ज्वाइन कराएंगे इन बच्चों को। नहीं, अगर ऐसा है, जैसे समाज में हम जाते हैं, जब भी लोग कहते हैं भाई आज जो बीजेपी सरकार है उसमें खूब दबदबा है ब्राह्मणों का, लेकिन आप कह रहे हैं जिस तरह से 2020 से 2 साल हो गए आपने तो लगातार धक्के खाते हुए। देखो सरकार का काम है सरक का काम करना। सरक का काम। वो सरक का किस तरह? वो धीरे धीरे सरकता है, सरक का जब नतीजे पर पहुंचेगी। सरकार का यही मतलब है कि धीरे धीरे चलेगी, सोच के चलेगी, सरक के चलेगी। जब ये सरकार का दूसरा नाम है सरक के चलेगी। अरे राम जी, कहीं ऐसा तो नहीं है सरक का इस आरक्षण नहीं सरका दे? देखो ये होगा तो बहुत बड़ी पहले की तरह, जैसे हमने बहुत बड़ा आंदोलन होगा, यदि ऐसा हुआ तो आंदोलन होगा बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा आंदोलन होगा यदि ऐसा हुआ तो। अच्छा, एक और भी मांग चल रही है, ब्राह्मण आयोग गठन करने की मांग चल रही है। हाँ, वो ब्राह्मण कल्याण आयोग की मांग है हमारी जी, कि ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन किया जाए ताकि इसका अलग से बजट पास हो और वो ब्राह्मणों के कल्याण के ऊपर लगे। ये भी हमारी मांग है। हमारी मांग 2 इंच की जमीन की भी है। तो ये मांग भी काफ़ी लंबे समय से उठ रही है, लेकिन इस पर भी सरकार विचार नहीं कर रही। बस वही उत्तर है कि सरक के चलती है सरकार, देखो नतीजे में पहुंचेगी। फिर आप लोग सरकाओगे कि नहीं सरकाओगे? अब सरकार भी धीरे धीरे सरक रही है, आप लोग भी। हम तो कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, MP हैं, वो थोड़ा सा धक्का लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी रफ्तार बढ़ा दो। तो आगे पार्टी के लिए या जो सरकार है उसके लिए अगर ऐसे ही धीरे धीरे सरकता रहा तो ये आप लोगों का जो ये अब चल रहा है, ये मुहिम चल रही है, ये किस तरफ मोड़ लेगी? वो तो फिर 2024 से भी कोई दूर नहीं है, 2 साल रह गए। हाँ। इसमें देखते हैं आपके सामने आ जाएगा यदि सरकार चलती रही तो। और क्या मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहेंगे कि एक तो हमारा कोटा बहाल किया जाए जी, जो EBPG का, एक ब्राह्मण कल्याण आयोग की जो मांग है हमारी वह पूरी की जाए, एक 2 की जमीन का निर्णय किया जाए और जो 241 बच्चे इनको ज्वाइन किया जाए और आगे जो नौकरी निकाले सरकार हरियाणा में उसमें हमारा कोटा निर्धारित करे अलग से, जैसे पहले की तरह। ये हमारी मांग है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिल भारतीय ब्राह्मण संघर्ष आरक्षण संघर्ष समिति है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिराम दीक्षित जी। इन्होंने बताया कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आगे बड़ा आंदोलन भी करेंगे और इस तरह से जो और भी ब्राह्मण आयोग गठन करने की भी जो मांग है, अगर उस पर भी सरकार कोई अमल में कार्रवाई नहीं लेकर आती है तो 2024 का जब चुनाव होगा उसमें जो है जवाब देने का भी हम काम करेंगे। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।